शहर के पुराने थाने में इंस्पेक्टर संजीत वर्मा बैठा था। चेहरे पर घमंड आकड़, मोटा शरीर और आंखों में घमंड उसका रोज का काम था। थाने में आए हुए गरीब को बेबस देखकर उनसे पैसे लूटना और गरीबों को सताना क्या होता है जब एक महिला अपनी बच्ची के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने आती है। उम्मीद लेकर कि शायद यहाँ न्याय मिले, लेकिन पैसे न होने के कारण महिला को वापस जाना पड़ता है। फिर उसी दिन एसपी मैडम साधारण सी बेबस लाचार महिला बनकर आती है। फिर जो हुआ संजीत वर्मा का हाल, उसको आप भी देखोगे तो यही बोलोगे कि गरीबों की आवाज़ दबाने वालों के साथ यही होना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। शहर के सबसे पुराने और धूल फांकते इलाके में पुलिस थाना था, नाम का थाना था। असल में वह इंस्पेक्टर संजीत वर्मा की निजी जागीर थी। थाने की दीवारें सीलन से डूबी हुई थीं। पंखा ऐसे चलता था मानो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूं, और हवा में एक अजीब सी उदासी और सन्नाटा रहता था। इस जागीर का राजा था संजीत वर्मा। भारी भरकम शरीर और आंखों में सत्ता का नशा, ऐसा के सामने वाला बिना कुछ कहे ही आधा मर जाए। उसकी सुबह की शुरुआत ही गाली से होती थी। थाने के बाहर चाय की टपरी लगाने वाले श्यामलाल को वह कभी चाय के पैसे नहीं देता था। उल्टा अगर चाय में चीनी कम ज्यादा हो जाए तो ऐसी दांत पिसता कि बेचारा श्यामलाल दिन भर सहमा रहता था। संजीत बोलता, श्यामलाल चाय बनाई है या मीठा शरबत? फोकट की चाय पिलाता है। वह भी धमकी नहीं, संजीत दहाड़ता। श्यामलाल हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहता, मालिक गलती हो गई, अभी दूसरी लाता हूं। थाने में दो तरह के लोग आते थे, जो अमीर थे और अपना काम करवाने के लिए संजीत की जेबें गर्म करते थे। दूसरे जो गरीब थे और अपनी फरियाद लेकर आते थे, लेकिन उनकी आवाज उठाने की मोटी दीवारों में ही दफन हो जाती थी। संजीत के लिए गरीब इंसान एक एटीएम मशीन जैसा था, जिससे जब चाहे जितना चाहे पैसा निकलवा सकता था। थाने में एक हवलदार था राम सिंह, उम्र 50 के पार। आंखों में ईमानदारी की चमक थी, लेकिन सिस्टम के आगे वह चमक फीकी पड़ चुकी थी। वह सब कुछ देखता था, समझता था, लेकिन कुछ कर नहीं पाता था। उसे अपने बच्चों का भविष्य और अपनी नौकरी दोनों प्यारे थे। वह बस मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता कि कोई तो आए जो इस जुल्म को रोके। उस दिन भी सब कुछ रोज जैसा ही था। संजीत वर्मा अपनी कुर्सी पर किसी महाराजा की तरह बैठा था। एक सब्जी वाला अपनी रेड़ी चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाने आया था। साहब, रात में किसी ने मेरी रेड़ी उठा ली, बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब, कुछ करो। वह गिड़गिड़ा रहा था। संजीत ने उसे घूर कर देखा और अपनी मेज पर हाथ का, तो मैं क्या करूं, तेरी रेड्डी का पहरेदार हूं। क्या, चल पहले 500 रुपए निकाल, तब सोचूंगा कि तेरी अर्जी लेनी है या नहीं। बेचारा सब्जी वाला अपनी फटी जेब टटोल कर रह गया और निराश होकर लौट गया। राम सिंह ने एक लंबी ठंडी सांस भरी। उसे यह सब देखकर अंदर ही अंदर घुटन होती थी। दोपहर ढल रही थी। सूरज की तपिश थोड़ी कम हुई थी, लेकिन थाने के अंदर का माहौल गर्म ही था। तभी थाने के दरवाजे पर एक डरी सहमी परछाई दिखी। एक औरत, जिसकी उम्र 35 के करीब होगी, अपनी लगभग 10 साल की बेटी का हाथ थामे अंदर आई। औरत का नाम कोकिला देवी था और उसकी बेटी का नाम गुड़िया। गुड़िया की आंखों में आंसू थे। गुड़िया स्कूल यूनिफॉर्म में थी। वह अपनी माँ के पीछे छिपने की कोशिश कर रही थी। संजीत की मेज की तरफ कदम बढ़ रही थी। राम सिंह ने उन्हें देखकर पूछा, क्या हुआ बहन? लेकिन कोकिला ने कुछ नहीं बोला, बस इतना बोली, बड़े साहब से मिलना है। इतने में संजीत आया और गुस्से में बोला, क्या है, क्यों आई है? यहाँ कोई तमाशा करने आई है क्या? संजीत वर्मा ने अपनी भारी आवाज में पूछा, जैसे वह कोई अपराधी हो। सलाह की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन अपनी बेटी का चेहरा देखकर उसने हिम्मत जुटाई। साहब, मेरी बेटी गुड़िया जब स्कूल से घर आ रही थी तो मोहल्ले के कुछ बड़े लड़कों ने इसका रास्ता रोका। यह कहते कहते उसका गला भर आया। गुड़िया अपनी माँ की सारी कसकर पकड़ ली और सिसकने लगी। अरविंद ने एक जोरदार ठहाका लगाया। उसकी हंसी पूरे थाने में गूंज गई। अरे, यह तो आजकल का फैशन है। लड़के लड़कियां एक दूसरे को छेड़ते हैं। इतनी छोटी सी बात लेकर सीधे थाने चली आई। चल भाग यहां से, मेरा टाइम खराब मत कर। कोकिला की आंखों से आंसू बहने लगे। कोकिला हाथ जोड़ी बोली, साहब, आप ऐसा मत कहिए कि छोटी बात नहीं है। आज उन्होंने रास्ता रोका है, कल कुछ और। मेरी बच्ची ने स्कूल जाने से मना कर दिया है। वह बहुत डर गई है।
साहब, बस एक रिपोर्ट लिख दीजिए ताकि उन लड़कों को थोड़ी चेतावनी मिल जाए। संजीत वर्मा अपनी कुर्सी से थोड़ा झुका, उसकी आंखों में चमक रहा था। रिपोर्ट लिख दीजिए, जैसे यहां सब मुफ्त में होता है। सरकारी कागज, सरकारी कलम, सरकारी टाइम्स, पैसा लगता है। अगर चाहती है कि शिकायत दर्ज हो तो चुपचाप 1,000 रुपये निकाल और मेज पर रख। 1,000 रुपये का नाम सुनकर कोकिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। घरों में चौका बर्तन करके मुश्किल से अपना गुजारा करती थी। 1,000 रुपये उसके लिए महीने भर के राशन के बराबर थे। साहब, मैं गरीब औरत हूं, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? संजीत बोला। तो फिर यहाँ क्या कर रही है? जा, पहले पैसे का इंतजाम कर, फिर आना। और सुन, ज्यादा नाटक किया तो तुझे ही हवालात में डाल दूंगा। सरकारी काम में दखल देने के जुर्म में संजीत गुस्से में चिल्लाया। कोकिला अपनी बेटी को सीने से लगाकर आंसू पोंछती हुई चुपचाप थाने से बाहर निकल गई। थाने में बैठे बाकी लोग सिर झुकाए बैठे रहे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह संजीत के खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। राम भरोसे आज उसे अपनी वर्दी पर, अपनी लाचारी पर बेहद गुस्सा आ रहा था। शहर के दूसरे छोर पर चमचमाते पुलिस हेडक्वार्टर में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी जानवी गुप्ता अपनी फाइलों में डूबी हुई थी। जानवी अपनी ईमानदारी, हिम्मत और काम करने के अनोखे तरीकों के लिए जानी जाती थी। उन अफसरों में से नहीं थी जो सिर्फ कुर्सी में बैठकर हुक्म चलाते हैं। वह जमीन से जुड़ी हुई थी और उसे आम जनता की तकलीफों का पूरा एहसास था। पिछले कुछ हफ्तों से उसके पास पुराने थाने के इंस्पेक्टर संजीत वर्मा के खिलाफ कई गुमनाम शिकायतें आ रही थीं। कोई कहता था कि वह पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे लेता है, कोई कहता था कि वह छोटे दुकानदारों से हफ्ता वसूलता है, और कोई कहता था कि वह गरीबों की शिकायत लिखने से ही मना कर देता है। आज शाम उसके एक भरोसेमंद मुखबिर ने उसे फ़ोन किया और कोकिला देवी और गुड़िया के साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया। मुखबिर ने यह भी बताया कि कैसे वह माँ बेटी रोते हुए थाने से निकली और कैसे संजीत ने उन्हें भगा दिया। यह सुनकर जानवी का खून खौल उठा। एक मासूम बच्ची जो हिम्मत करके पुलिस के पास मदद मांगने आए, उसे इंसाफ की जगह जिल्लत मिली, और एक पुलिस वाला जिसका काम उसकी रक्षा करना था, वही उसका सबसे बड़ा डरावना सपना बन गया। बस, अब बहुत हुआ। जानवी ने अपनी मुट्ठी बीते हुए कहा। इस संजीत को सबक सिखाना ही होगा, और ऐसा सबक कि आने वाले कई सालों तक कोई भी पुलिस वाला किसी गरीब की आवाज़ को दबाने से पहले 100 बार सोचे। उसने अपने दफ्तर में लगी अपने पिता की तस्वीर को देखा। वह भी एक ईमानदार पुलिस अफसर थे, और उन्होंने ही जानवी को सिखाया था कि वर्दी का असली मतलब जनता की सेवा है, पर रौब जमाना नहीं। आज इसका असली चेहरा मैं खुद दुनिया के सामने लाऊंगी। निहार ने फैसला किया। उसने इंटरकॉम पर अपनी असिस्टेंट को बुलाया। शाम को मेरे सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, और सुनो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहाँ जा रही है। जानवी ने अपनी वर्दी उतारी। उस वर्दी को उतारते हुए उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। यह वर्दी उसकी पहचान थी और हमेशा रहेगी। यह वर्दी पूरे जनता की ताकत है। लेकिन आज वह इस ताकत को छिपाकर एक आम औरत बनकर सच्चाई का पता लगाने जा रही थी। उसने एक बहुत ही साधारण सा सलवार सूट पहना, सिर पर दुपट्टा अच्छी तरह से लपेट लिया ताकि उसका चेहरा में गरीब लाचारी की परछाई दिखे। फिर उसने अपनी छोटी भांजी चांदनी को फ़ोन किया, जो पास ही में रहती थी। चांदनी बेटा, एक काम करोगी, मासी का मेरे साथ एक जगह चलोगी? चांदनी अपनी मासी की लाडली थी, वह तुरंत तैयार हो गई। जानवी ने चांदनी को साथ इसलिए लिया ताकि वह एक आम माँ की तरह लगे जो अपनी बेटी के साथ कहीं जा रही हूं। एक पुरानी सी ऑटो रिक्शा लेकर बहुत पुराने थाने की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में चांदनी से हंसी कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग एक तूफान की तरह चल रहा था और सोच रही थी कि क्या संजीत उसके साथ भी वही सलूक करेगा क्या? वह आज उस सिस्टम की गंदगी को साफ कर पाएगी जिसका वह खुद एक हिस्सा है। जानवी ने चांदनी का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। अंदर का माहौल वैसा ही था जैसा उसने सुना था। कुछ लोग डरे सहमे बेंच पर बैठे थे और संजीत अपनी कुर्सी पर बैठा किसी को फोन पर कर रहा था। जानवी ने जानबूझकर एक गरीब डरी हुई औरत की तरह दिखे। वह काउंटर के पास जाकर खड़ी हो गई और अपनी बारी का इंतजार करने लगी। उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन चेहरे पर उसने घबराहट का भाव बना रखा था। जब संजीत का फोन बंद हुआ तो उसकी नजर में यहां पर पड़ी।
उसने संजीत को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके साधारण कपड़ों को देखकर ही समझ गया कि यह कोई काम की पार्टी नहीं है। हाँ, क्या है, क्यों आई है, उसकी आवाज में वहीं अगर थी। जानवी ने थोड़ी कांपती हुई आवाज में कहा, साहब मैं अपनी बच्ची के लिए आई हूं। इसे रास्ते में कुछ लड़के बहुत परेशान करते हैं। आज तो उन्होंने इसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैं शिकायत लिखवाना चाहती हूं। यह सुनकर संजीत वर्मा फिर से हंसा। उसकी हंसी मजाक और तिरस्कार भरा हुआ था। लो भाई, एक और आ गई महारानी। शहर में और कोई काम नहीं बचा क्या? तुम औरतों के पास ऐसी छोटी छोटी बातें तो रोज होती हैं। इसके लिए रिपोर्ट लिखवाना इतना आसान नहीं है, समझी? जानवी ने अपनी आवाज में थोड़ी हिम्मत लाते हुए कहा, साहब लेकिन छोटी बात नहीं है। ये मेरी बच्ची की सुरक्षा का सवाल है। और जहां तक मुझे पता है, कानून कहता है कि महिलाओं से जुड़े ऐसे मामले गंभीर होते हैं और इनकी रिपोर्ट तुरंत दर्ज होनी चाहिए। कानून शब्द सुनते ही संजीत का पारा चढ़ गया। एक मामूली सी औरत उसे कानून सिखाएगी। उसका अहंकार तिलमिला उठा। वह अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और से मेज पर हाथ मारा। मेज पर रखा पानी का गिलास छलक गया। कोई ज्यादा जुबान चलाती है। तू मुझे कानून सिखाएगी? कहां से आई है? कानून की प्रोफेसर पैसे वैसे लाई है या फोकट में ही ज्ञान बांटने चली आई है? उसने गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। अगर एक शब्द और बोली तो तुझे और तेरे छोकरी को दोनों को चोरी के इल्जाम में अभी हवालात में बंद कर दूंगा। सारी हेकड़ी निकल जाएगी। थाने में एकदम खामोशी छा गई। जो लोग बैठे थे डर के मारे और सिर झुकाकर बैठ गए। हवलदार राम सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे लगा कि आज यह और भी बेइज्जत होकर ही यहां से जाएगी। चांदनी डर के मारे अपनी मासी से चिपक गई। संजीत को लगा कि वह जीत गया। उसे लगा कि यह और भी बाकी लोगों की तरह डर जाएगी और चली जाएगी, लेकिन वह गलत था और अपनी जेब से एक छोटा सा पर्स निकाला। संजीत वर्मा की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि अब पैसे निकलेंगे, लेकिन पर्स से पैसे नहीं। एक आईडी कार्ड निकला। निहार ने वे आईडी कार्ड सीधा करके संजीत की आंखों के सामने कर दिया। उस कार्ड पर साफ साफ सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जानवी इंडियन पुलिस सर्विस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एक पल के लिए थाने में वक्त रुक गया। के की चरमराती आवाज भी जैसे बंद हो गई। संजीत की आंखें उस कार्ड पर जम गईं। उसके दिमाग में जैसे काम करना बंद कर दिया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह क्या देख रहा है। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। घमंड की लाली गायब हुई और उसकी जगह मौत का पीलापन आ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसके हाथ पैर कांपने लगे। थाने में पिन ड्रॉप साइलेंस था। हर कोई अपनी सांस रोके खड़ा था। शिकारी जो अब तक जाल बिछाए बैठा था, खुद अपने ही जाल में फंस चुका था। जानवी की आवाज अब काम नहीं रही थी। शाम थी, लेकिन उसकी शांति में तूफान छिपा था। उसकी आवाज पूरे थाने में गूंज की तरह फैली। इंस्पेक्टर संजीत वर्मा, उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तूने किसी आम औरत की नहीं, इस जिले की एसपी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। तूने जिले की एसपी को गाली दी है। संजीत के पैरों से जमीन खिसक गई। वो मैं मैडम कहकर हकलाने लगा और तुरंत संजीत के पैरों में गिरने के लिए झुका। दूर रहे। जानवी शेरनी की तरह गर्जी, मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। संजीत जहां था वहीं पत्थर का बन गया। जानवी ने आगे कहा, लेकिन तेरी सबसे बड़ी गलती यह नहीं है कि तूने मुझे गालियां दी या मुझे हवालात में डालने की धमकी दी। तेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि दो ने आज दोपहर आई उस मासूम बच्ची की शिकायत को पैसे के लिए दबा दिया। तेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि तूने उस बेबस माँ के आंसुओं का सौदा किया। तेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि वर्दी को पहना है जिसकी दूर इज्जत करना नहीं जानता। संजीत अब गिड़गिड़ाने लगा। उसके आंसू निकल आए। मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मैडम, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दीजिए। जानवी की आंखों में नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा था। माफी मुझे नहीं, उस बच्ची गुड़िया से जाकर मांग जिसका तो उन्हें भरोसा तोड़ा है। माफी उस कानून से मांग जिसे दूर रोज अपने जूतों तले रौंदा है। माफी उन हजारों गरीबों से मांग जिन्हें तो उन्हें इन सालों में लूटा है और जलील किया है। और रही बात पहचानने की, तो क्या, अगर मेरी जगह कोई आम औरत होती तो उसके साथ तेरा यही बर्ताव सही होता? क्या कानून हर इंसान के लिए अलग अलग है? इंस्पेक्टर संजीत के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो बस सिर झुकाए कांप रहा था। जानवी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। गुस्से में जानवी बोलती है, इन्हें तुरंत जेल के अंदर डालो। ये रही पेपर्स, मैंने पहले ही रेडी करवा ली थी।
बस रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। तुरंत 2 कांस्टेबल संजीत को लॉकअप के अंदर डाल देते हैं। आज से जानवी खुद इस जेल की देखरेख में लग जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।